दीदी, आपकी चोट देख के तो हमें जाने कैसा लग रहा है। जैसे हमें पता चला हम तुरंत भाग के आए। हमने कहा देखें जाके कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई है। अब क्या है, लग गई तो लग गई। बहुत मना किया था इसको हमने, लेकिन ये मानी नहीं, साथ में बहू है और ले गई। अब क्या बताएं, होने का जाना थोड़ी ना जाता है कब आ जाए। अब ये थोड़ी ना पता था। जब यहाँ से गए थे तो अच्छी खासी धूप निकली थी, तो हमने कहा कि चले जाते हैं, खुद लाएंगे, थोड़ा होली में चिप्स पापड़ बन जाएंगे, इसलिए चले गए। जैसे ही गए बैठे भर हैं कि देने लगा पानी, दे तड़ 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 गरजा बरसा। और भैया ये बड़े बड़े पत्थर, अरे दैया, जहाँ घल जाएं वहीं खाल निकाल दे। अरे, इतना जोर के कहाँ ले जाओगी? आपके तीन तीन बेटे कमाते हैं। फिर भी पैसे के लिए पता नहीं कितना भागती हो। हमें देखो, हम तो घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं। मेरे बेटों ने तो बोल रखा है, माँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में रहिए। जिस चीज की जरूरत है बस आप जुबान हिलाइए, सारी चीजें आपके पास हाजिर मिलेंगी। क्या बताऊं, ये सुनती नहीं है। मैंने इसको मना किया था कि बेटा मत जा, खरीद लेंगे, कौन सा महंगे हैं, 20-25 रुपए किलो आलू है, जितने चाहेगी उतने मंगा दूंगी। लेकिन हाँ, इसको हाउ दौरी थी। अपना तो गई गई, बहुओं को भी ले गई, उनको भी घायल कर लाई। वही तो अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि दीदी को ना अच्छे डॉक्टर को किसी को दिखाइए और बहुओं को भी दिखा दीजिए, वरना आँख की बात है। हम्म, भगवान ना करे फूट फाटे। ऐसा तो किसी के साथ ना हो, नहीं तो एक आँख की हो जाएगी, लोग सुबह शाम देख के गाली देंगे। अरे चंपा, शुभ शुभ बोल। तू मेरी बहू को देखने आई है या आंख फोड़ने आई है? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे अम्मा जी, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, हम काहे के लिए ऐसा सोचेंगे। वैसे एक बात बोलूं अम्मा जी, बुरा मत मानना, मेरी थोड़ी आदत है साफ साफ कहने की। देखो तो, दीदी को चोट लगी, लक्ष्मी बहू को लगी, सुनता बहू को कहीं नहीं लगी। कुछ तो कर्म का फल भी होता है। नहीं तो वो भी तो वही थी, सुनता बहू भी, उसको क्यों नहीं लगे पत्थर? बताते हैं जो खेत के मालिक थे वो भी वहीं खड़े थे, उनको भी नहीं चोट आई है। तो सब कहते हैं ना कहीं थोड़ा बहुत इनके कर्म खराब होंगे, इसलिए इनको चोट लग गई है। अरे चंपा, तेरा क्या मतलब है? मैंने डॉक्टर को दिखाया नहीं है, तुरंत बुलाया था। डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, गर्म पानी करके नमक डाल के सेक दो। हैं, कल से सिकाई चल रही है। भाई कर्म की बात तो मेरे बच्चों की और बहुओं की, सबके कर्म बहुत अच्छे हैं। तू अपने कर्म देख ले, चुपचाप पी ले चाय, और देख लिया वो तो निकल ले अपने घर को, खुराफात नंबर 1 की। लो कर लो बात। इसीलिए तो बोल रही थी, चंपा की आदत थोड़ी सी सही बोलने की है, इसीलिए चंपा गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव में पूरे में फेमस है कि चंपा बड़ी खराब है, बड़ी खराब है। साफ बोलने वाले अम्मा जी हमेशा खराब ही होते हैं, ऐसा क्यों है? अरे चंपा, चाय पी ले, जो कह रही हूँ उतना सुन ले, ज्यादा बकवास मत कर। जानती हूँ कितना सही बोलती है तू। अब तू देखने आई है इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, तू देखने आई है कि ताने मारने आई है? अरे छोड़िए अम्मा जी, बोल लेने दीजिए चंपा को। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, बकवास हो गई हो तो। चाय किसने बनाई है? अदरक बहुत कम डाला है। अरे प्रिया बहू ने बनाई होगी, वही है बेचारी, एक अब वही बना खिला रही है, क्या करे, अब उसको आता नहीं है, जैसा बनता है कर रही है। हाँ हाँ, वो मुंबई में रहने वाली, वो कहाँ बना खिला पाएगी? अब क्या करे, अब सब लोग घायल पड़े हो तो क्या करे, बेचारी वही करेगी ना। एक काम कर चंपा तू, मैं तो जा रही हूँ, देखूँ थोड़ा प्रिया बहू के साथ कुछ काम धंधा। अकेले बेचारी लगी होगी, तू ना पर्वतिया से बात कर बैठ, तुझे ना पर्वतीय समझ पाएगी, मेरे समझ से तो बाहर है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लिया कर, बेवकूफ़ औरत है। मैं तेरी भी सास हूँ, समझी ना? कितनी लंबी चौड़ी फेंक रही है बैठे बैठे। अरे अम्मा जी की बातें मैं क्या फेंकूंगी, जो सच है वही तो बता रही हूँ। वैसे एक बात बोलूं दीदी, देखो प्रिया बहू के लिए तुम्हारी सास कितनी दौड़ी दौड़ी भागी भागी घूम रही है कि प्रिया बहू अकेले काम कर रही है, मैं भी जाके करा लेती हूँ। और बताओ, प्रिया बहू के अलावा और कोई होता तो ये सास तुम्हारी यहाँ से हिलती नहीं, यहीं बैठी रहती। बस बहुओं को तो छोड़ो, बहुओं की जगह कहीं तुम होती ना, तब तो तुम ही से सारा काम करवा लेती। अरे चंपा, मेरी सास ऐसी नहीं है, ठीक है ना?
मेरी वो सास नहीं, माँ से बढ़ के हैं। उनने कभी हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, अब क्या करेंगी? समझी ना? तो थोड़ा सोच समझ के बोला कर। तूने तो अपनी सास जैसा समझ रखा है मेरी सास को। मेरी जैसी सास तो किसी के पास नहीं होगी, हजारों में हीरा है। अरे दीदी, मेरी सास की बात मत करो। मेरी सास तो धजी का सांप बनाती है। इतनी कुलता सास है मेरी कि बता नहीं सकती। भगवान करे मेरी जैसी सास तो किसी को ना मिले। सब तो बड़े बेटे को उठा के दे दिया। मेरे तो पैर के बिछिए तक उतार लिए, तब से आज तक बिछिए ही नहीं बनवा पाए मैंने। चल ठीक है, चुपचाप बैठ, चाय पी। अरे प्रिया, तू क्या कर रही है? ढंग से दबाना। तू तो जानती है कल से मैं आज तक कितनी परेशान हूँ, कितनी तेज चोट लगी है मेरे। तू है ना, तो पता नहीं सुलुर पुलुर क्या कर रही है, ढंग से दबा भी नहीं रही है। अरे दीदी, दबा तो रही हूँ, अब कैसे दबाऊं बताइए? जितनी दम है पूरी ताकत लगा के दबा रही हूँ, आपको पता है। बड़ी दीदी, आप रहने दीजिए ना, मैं बना लूंगी खाना। आप क्यों परेशान हैं? आपको भी तो चोट लगी है। कोई बात नहीं प्रिया, अब तुम अकेले क्या क्या करोगी? अब तुम ना छोटी के पैर दबा दो, मैं धीरे वाने करके आराम से मसाला पीस देती हूँ। वैसे भी बैठे बैठे क्या ही करूँगी। क्या करोगी? नाश्ता कर लीजिए ना, आपकी चाय ठंडी हो रही है। फिर ठंडी चाय पियेंगी क्या? फिर दवा भी तो खानी है आपको। छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। थोड़ी और दीदी के पैर दबा देते हैं, फिर हम बना लेंगे, आप छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं प्रिया, हम आराम से कर रहे हैं, तुम परेशान क्यों हो? प्रिया, जितना दिमाग उधर लगाए ना, इतना इधर लगाए ना, तो मेरा दर्द जरा देर में खत्म हो जाए। इधर उधर बस नैन मटक्का कर रही है, मेरे पैर नहीं दबा रही है, ढंग से दबा दे। कितना दर्द हो रहा है मुझे, मैं ही जान रही हूँ। ये भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? लक्ष्मी बहू, बेटा तू ये क्या कर रही है? तेरे आंख में चोट लगी है। अरे तू मसाला पीसेगी ना तो प्याज की झाल लगेगी आंखों में। उठ तू, उधर से हट। कोई बात नहीं दादी, हम आराम से कर लेंगे। रिया बहू, तू अपनी जेठानी से काम करवा रही है, उसको इतनी तेज चोट लगी है, तुझे सोचना चाहिए बेटा। दादी, हमने मना किया था, दीदी मानी नहीं रही है। हमने बोला आप चाय पी लीजिए, पराठे खा लीजिए और दवा खा लीजिए, आराम करिए, लेकिन सुन कहाँ रही हैं। हाँ दादी, प्रिया ने बोला था, लेकिन वो बेचारी कहाँ तक अकेले करेगी, वो भी तो इंसान है। इतना सारा काम है, बताइए, थोड़ा बहुत हो तो कर भी ले। पूरे घर का काम अकेले दम कैसे करेगी? आप खुद सोचिए दादी। अरे बेटा, हमने कब कहा प्रिया बहू अकेले करेगी? हम है ना, हम करेंगे ना साथ में। हाँ दादी, हमने बोला था हम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। कौन सा ज्यादा काम है, सारा काम कर ही चुके हैं, बस खाना बनाना बचा है, वो बना लेंगे हम। आपकी भी जरूरत नहीं है दादी। अरे प्रिया, तू क्या कर रही है? दबाना। फिर से छोड़ छाड़ के खड़ी हो गई। हाँ दीदी, बस दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। इसको क्या हो गया है? जिसके आंख में इतनी तेज चोट लगी है वो मसाला पीसने बैठी है, इसको तो चोट भी नहीं लगी है। पैर दबवा रही है। अरे बेटा दवा खा ले, उसको खाना बनाने दे, अभी खवैया आ जाएंगे। हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं सब इधर से उधर, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। दवा खा ले, फिर आराम कर ले। अरे दादी, कितनी दवा खाएं? आप तो जानती हैं हम जल्दी जल्दी दवा नहीं खाते हैं, हमारे बहुत दर्द हो रहा है। चल कोई बात नहीं, तू दवा खा ले, अभी फिर डॉक्टर के पास ले चलते हैं सबको, अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। वो तो साला ऐसा खड़बड़ा डॉक्टर आ गया, ना देखना ना सुनना, ऊपर से 1500 रुपये मांग रहा है। दादी, माँ जी ने दवा खा ली या नहीं? अरे नहीं लक्ष्मी बहू, अभी कहाँ खाई है, वो बैठी है ना चंपा चमेली, उसी से बैठ के बातें कर रही है वो, और सुबह सुबह आ गई है मनहूसियत लेकर के बैठी है। हाँ, जानते हैं हम उनको, वो अलग अपनी झूठी साची सटकाई पड़ी होंगी, उनको तो मज़ा ही पड़ गया होगा। वो तो पूरे दिन खुराफात में ही रहती हैं, किसके घर में आग लगी है, न लगी हो तो लगा दूं जाके। उनके पास यही काम है और कोई काम ही नहीं है। अरे मरने दे, क्या करना है, अब अपने घर में आई है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी दे रही है, झूठी मक्कार कहीं की नंबर 1 की। तू उठ बेटा, दवा खा ले, चाय पी ले, ठीक है ना? खाना वाना बनता रहेगा, हम बनवा लेंगे। सुनता बहू, तुम भी उठो बेटा, उठो, दवा खा लो, चलो हम दे दें दवा। अरे दादी, हमको दबवाने दो थोड़ा देर, दब जाएगा शरीर तो सही रहेगा। थोड़ा प्रिय गरम तेल करके मालिश कर देगी ना तो सही हो जाएगा। हमारी दवा ववा खाने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, जैसा तेरा मन करे वैसा कर ले तू।
सही बात है दीदी, आप दवा खा लो, जब तक हम खाना बना लें फ्री होंगे तो दबा देंगे। अरे प्रिया, दबाना है तो ढंग से दबा, कलाकारी मत कर, ठीक है ना? तू बहाने मत ढूंढ। प्रिया तू एक काम कर, दबा दे इसको, ठीक है ना? मैं खाना बना लेती हूँ। लक्ष्मी बहू बेटा तू हट तो। ठीक है दादी।